श्री राधे राधे। भक्तों, जब दो भक्त मिलते हैं तो उनके बीच में वार्ता अपने प्रभु की होती है, अपने भगवान की वार्ता होती है और भगवान भी उसका आनंद लेते हैं। सामान्य व्यक्ति कहेगा इनमें इतना विवाद हो रहा है, सामान्य व्यक्ति तो यही समझेगा कि ये लड़ाई कर रहे हैं लोग, किंतु लड़ाई नहीं होती है, बोधयन्तः परस्परम। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त का स्वभाव होता है कि भक्त आपस में मिलते हैं तो अपने ठाकुर जी की चर्चा करते हैं, और ऐसा ही स्वभाव इन दोनों महान भक्तों का था, माता गणेश कुंवर और श्री मधुकर शाह जी महाराज का। एक बार तो मधुकर शाह जी को लगा कि मेरी पत्नी मेरी जैसी भक्ति में नहीं लगे कि मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ, वो राम भक्ति में लगी हुई है। तो अपने गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को माध्यम बना के समझाने का प्रयास किया था, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने देख लिया कि रानी सही है अपनी जगह, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं, उसका मन लगा है राम जी की तरफ, किंतु वो राम को कृष्ण भी मानती और जानती है, इसलिए वहां कोई भी भेद नहीं है। और जब राजा को समझाया है श्री हरिराम व्यास जी ने, तो राजा के मन में जो कुछ विवाद था, झंझट थी, अशांति थी, सब खत्म हो गई। अब तो राजा और रानी बैठते हैं तो बस अपने अपने भगवान की चर्चा करते हैं। और कल आप सुन रहे थे, दोनों लोग अपने अपने प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। और राजा मधुकर शाह जी कहते हैं कि हमारे मनमोहन का तो सब कुछ मोहक है, परम आनंदकारी। रानी ने कहा हमारे राज दुलारे का, अर्थात हमारे राम जी का, हमारे राज दुलारे का भी सब कुछ मनहारी भयहारी है। और फिर उन्होंने मीठी सी चुटकी ली अपने प्रभु की बड़ाई के लिए और कहा कि वे कभी रण छोड़ करके नहीं भागे। कौन? राम जी। कृष्ण चरित्र में ऐसा आता है ना कि रण छोड़ करके भाग गए, इसलिए गुजरात में तो भगवान का नाम ही रण छोड़ बहुत प्रसिद्ध है। तो रानी बोल रही थी गणेश कुंवर जी राजा साहब से कि है वो हमारे प्रभु जो हैं राज दुलारे हमारे राम जी, वे कभी रण छोड़कर नहीं भागे, उनके भक्तों की कभी लाज लूटने की किसी की हिम्मत नहीं थी, उनके भक्त कभी कहीं जाकर सड़े गले नहीं, सभी को अपने साथ पुष्पक विमान में बैठाकर स्वधाम को ले गए। राजा श्री मधुकर शाह जी बोले कि ये जो आपने कहा है तो आपकी अपनी व्याख्या है, आप हम ही को ले लीजिए। देवताओं ने कीर्तन के समय स्वर्ण फूल बरसाए हमारे ऊपर। भक्तों, ये घटना घटी थी महाराज के साथ, और बताते हैं वो स्वर्ण फूल आज भी वहां रखा हुआ संग्रहालय में, साल में किसी एक दिन निकाला जाता है। तो राजा मधुकर शाह जी ने कहा कि वृंदावन में बांके बिहारी ने मेरे लिए अपने द्वार खोल दिए थे कृपा करके, और एक मुसलमान भक्त के लिए द्वार खोल दिए थे, और पुष्प वृष्टि स्वर्ण की देवताओं ने की थी। तो महाराज ने बड़े प्रेम से कहा रानी से कि आपके राम जी ने क्या दिया आपको, आप तो हर निश राम राम रटती रहती हैं, पर दिखाया है कभी कोई चमत्कार आज तक? रानी गणेश कुंवर जी ने कहा कि चमत्कार
और बाजीगरी तो उनके लिए होती जिनके मन में कामनाएं और वासनाएं घर बनाए बैठी हैं। हमारे प्रभु तो धनुष बाण धारण करके सदैव अपने आश्रितों की रक्षा और योगक्षेम में तत्पर रहते हैं। वे भक्तों को सब विधि धर्म पूर्वक भोग और विभूति प्रदान करते हैं ताकि भक्त के हृदय में कोई कामना ही शेष न रहने पाए। राजा मधुकरचा जी ने कहा कि मधुर श्रृंगार रस का पान तो केवल मुरली वाला ही करा सकता है रानी जी। रानी ने कहा, महाराज हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक जीव सहज ही श्रृंगार रस का अधिकारी नहीं हो जाता है। भगवत लीला में और भी तो शेष 4 रस हैं, उनके बिना क्या रस लीला पूरी हो सकती है। महाराज आप भक्त होने के साथ एक राजा भी हैं। लोक शिक्षण के लिए राजा को मर्यादित और आदर्श धर्म का पालन करना भी आवश्यक होता है। राजा साहब बोले कि बहुत हो चुका महारानी साहब। अरे महारानी साहिबा, आप तो हमारा इष्ट त्यागने की शिक्षा हमको देने के लिए उतारू हो गई। बहुत गर्व है आपको अपने राम के ऊपर, तो जाइए अयोध्या और लेकर के आइए अपने राम को, अन्यथा मुंह मत दिखाइए यहाँ। महाराज राजा के मुख से ऐसा निकल गया। रानी ने कहा, क्षमा करें नाथ, इष्ट त्यागने का आग्रह तो आप ही का है। मैंने तो सदैव आपके कृष्ण में भी अपने रघुनाथ को ही देखा है। लोक शिक्षण के नाते राजा की उपासना मर्यादा का ध्यान दिलाना इस दासी का कर्तव्य है। राजा मधुकर शाह जी थोड़ा नाराज होकर बोले, आपने राजाज्ञा का उल्लंघन भी तो किया है। हमने आपको अपने साथ वृंदावन चलने को कहा है। रानी बोली, मेरे इष्ट बाल भगवान राम हैं और अयोध्या मेरा धाम है। यदि आप बादशाह अकबर को अपने धर्म की मर्यादा का पाठ पढ़ा सकते हैं तो क्या अपनी प्रजावत पत्नी को उसकी इष्ट उपासना की स्वतंत्रता भी प्रदान नहीं कर सकते? मधुकर शाह जी बोले, अच्छी बात है, आप अपनी अयोध्या के लिए प्रस्थान करिए, हम अकेले ही वृंदावन की राह पकड़ते हैं। राजा थोड़ा नाराजगी में तीर की तरह उठकर रानी के कक्ष से बाहर भागे और रानी द्वारा दासी के हाथ क्षमा पत्र भिजवाने के बाद भी राजा ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। रानी को अब अपने व्यवहार पर भी झल्लाहट आ रही थी। क्या जरूरत थी उसे राजा जी से तर्क करने की? मन में सोच रही रानी। भगवान के लिए कुछ अनुचित शब्दों का भी जाने अनजाने में प्रयोग हुआ है उससे। रानी मन में सोच रही इस बात को। अपने अपराध का कुछ तो प्रायश्चित करना होगा उसको, अपने लिए रानी सोच रही है। अर्थात मुझको, अपने लिए रानी मनी मन सोच रही है कि मुझको कुछ प्रायश्चित तो करना होगा, क्योंकि भगवान के लिए मैंने कोई न कोई शब्द ऐसा बोला नहीं जो बोलना चाहिए था। और माता गणेश कुंवर महारानी आंखों से आंसू गिराते हुए मन ही मन कह रही थी, अब तो लगता है सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी होगी मुझे, पर इतनी शक्ति ही कहाँ है मुझ में जो पृथ्वी फट जाए और मैं समा जाऊं उसमें। मन ही मन सोच रही रानी, ये तो तेरा परित्याग ही है। करहिया की राजकुमारी और ओरछा की महारानी को अब वे दिन भी देखने पड़ेंगे। रानी के आधार तो बस उनके राम जी हैं। छोटी सी पिटारी जो थी मायके से लाई हुई,
उसको खोल करके लली और लालजू को हृदय से लगा लिया और अश्रुधारा का पेयपान कराने लगे। वही जो गुड्डा और गुड्डी थे, राम और जानकी, जो मायके से लाई थी, उनको छाती से लगा के रो रही। और रानी ने कहा, क्या कहते हो लाल जी मुझे? क्या आज अपनी अम्बा जी से बोलोगे नहीं? और महाराज दोनों ही जो गुड़िया और गुड्डा थे, राम जानकी, वो फिसल करके गिर गए रानी के पैरों में, रानी के चरणों में गिर गए। तब रानी ने वात्सल्य भाव से कहा, ये क्या करते हैं मेरे लाल? क्या निर्दोष है अपनी अभागिन महतारी को? तभी दासी ने रानी के कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा, महारानी जी की जय हो। महाराजा का संदेश है कि यदि आप अयोध्या यात्रा पर जाना चाहें तो आपकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। अब तक रानी जी अपने चरणों से अपने सीताराम जी को उठाकर पेटिका में संभाल कर रख चुकी थी। दासी के वचनों से उन्हें सांत्वना मिली और वे ये हृदयंगम कर सकी कि लालजू ने उनके चरणों के पास जाकर ये संकेत किया कि इन चरणों को भी अब अयोध्या धाम चलकर पवित्र करना चाहिए। रानी ने एकादशी का व्रत करके आषाढ़ सुदी द्वादशी सोमवार संवत 1630 को अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। भक्तों, रानी की निष्ठा बहुत पक्की थी। राजा साहब भी जान गए थे कि रानी पक्की राम भक्त है, इसकी राम भक्ति में कोई दोष नहीं है। इसलिए राजा साहब अब विरोध नहीं कर रहे थे। हाँ, ये उन्होंने जरूर कह दिया था कि आप यदि अयोध्या जाना ही चाहती हैं तो जाइए अयोध्या और लेकर आइए अपने राम को। राजा के मुंह से थोड़ा सा रोष में शब्द निकला था कि बहुत गर्व है अपने राम के ऊपर आपको, तो जाइए अयोध्या और लेकर के आइए अपने राम को, अन्यथा मुंह मत दिखाइए यहाँ। राजा ने ऐसा क्रोध में आकर बोल दिया था। रानी के मस्तिष्क में बात घूम रही और रानी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देती है। भक्तों, उन दिनों ओरछा नरेश का बहुत सम्मान था राजाओं के, और राजाज्ञा होने के कारण महारानी गणेश कुंवर की अयोध्या यात्रा की सूचना मार्ग में पड़ने वाले सभी प्रमुख नगरों और नदी के घाटों को पहुंचाई गई थी। यद्यपि रानी का काफिला बड़ा नहीं था, परंतु उन्हें किसी बात की असुविधा न हो, ये ध्यान रखा गया था। मार्ग में अन्य राज्यों की जो सीमाएं थी, वे सभी मित्र राजा थे। अब रानी की समझ में आया कि महाराज ने यद्यपि उनके साथ धार्मिक विवाद उत्पन्न किया है, उनका परित्याग नहीं किया है। वे हृदय से महाराज के प्रति क्रोधित नहीं थी और सदैव उनके कुशल रहने की कामना करती रहती थी। गंगा पार करके अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते ही महारानी ने जिस दिव्यता का अनुभव किया, वो वाणी का विषय नहीं है भक्तों। वे भूल गई कि ओरछा की महारानी गणेश कुंवरी है। उनका अपना सब कुछ विस्मृत होता जा रहा था, सब भूलती जा रही थी
अपना देश, अपना गांव, अपना घर, अपने लोग सब कुछ विलुप्त होता जा रहा था। रानी का भाव बहुत अद्भुत था। भक्तों, रानी का मन चित्त शुद्ध था, बिल्कुल बहुत शुद्ध था उनका मन। चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन सब जैसे विलीन हो गए। ये पृथ्वी, आकाश, नदी, पर्वत, हरियाली, सूरज, चांद, नक्षत्र और तारे कुछ भी जैसे अब उनको नहीं, बस राम ही राम, राम ही राम रह गए। बस एक दिव्य प्रकाश, एक अनंत परिव्योम, अतिशय आत्मीय आनंद, 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 आनंद की परम सत्ता। वहां कोई अपना या सगा कुछ नहीं था, बस केवल राम ही राम छा गए। महारानी को यह आभास ही नहीं था कि उनका रथ पृथ्वी पर चल रहा है। अनंत जन्मों का अपने घर से बिछुड़ा हुआ बटोही अपने घर व्याकुलता से दौड़ा चला जा रहा हो, अपनों से मिलने, अपने घर द्वारा आंगन और पशु पक्षियों से मिलते उसका मन आनंद से अभिभूत हो रहा था। अपना घर, अपनी आत्मा का घर, अपनी यादों का घर। भक्तों, रानी को अयोध्या जी अपनी लग रही थी, अपना घर लग रहा था। अपनी बातों का, अपनी बरसातों का, अपनी जज्बातों का, अपने बच्चे का, अपने प्यारे का, राघव का घर, रघुनंदन का घर, कौशलेंद्र का घर। और महाराज सहसा डोली रुकी, कहां थम गए। रानी की योग निद्रा भंग हुई। कोई कह रहा था, कानों से शब्द सुनाई पड़ा। रानी की कान में आवाज हल्की सी आई, कोई बोल रहा था, अयोध्या आ गई। अब रानी जो भाव में डूबी हुई थी उससे थोड़ा बाहर हुई। उन्होंने रथ का पर्दा उठाकर देखा। कैसी बहार, कैसी अद्भुत हवा। रानी ने दर्शन किया सरयू का विशाल जल प्रवाह और किनारों पर दूर दूर तक छाई अमराई। भक्तों, सेविका लोग भी चल रही थी पालकी में, रानी रथ में थी, सेवक लोग भी थे। और रानी का जो भाव भरा हृदय है, नेत्र है, वो दर्शन कर रहा था अयोध्या जी का। दूर दूर तक अमराई छाई हुई है सरयू जी के किनारे। कीर, चकोर, मोर, पपीहा और कोयल की कूकती मधुर ध्वनि, शीतल मंद सुगंधित वायु, वेद ध्वनि, नाम ध्वनि, जहाज, मजीरा, करताल, मृदंग के साथ श्री सीताराम जी के नाम का मधुर कीर्तन सुनाई पड़ रहा था। साधु संत और सन्यासियों का दिव्य दर्शन। रानी को मानो जन्म जन्म का खोया अपना घर मिल गया था। रानी ने शीघ्रता से रथ का परित्याग कर दिया और भूमि में लेटकर अयोध्या के रथ को प्रणाम किया। भक्तों, कई लोग कर्मकांड को ज्यादा महत्व देते हैं तो कहते हैं कि माता को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्त की प्रेम भाव की प्रखर भावमयी जो धारा होती है, प्रेम का जो प्रवाह होता है, उसमें कर्मकांड कहाँ रह जाता है। उसमें प्रेम का ही शासन होता है जीव के ऊपर। इसलिए रानी
कर्मकांड के हिसाब से नहीं चल रही थी, वो तो जमीन पर लौट गई। अयोध्या की रज को प्रणाम किया, अपने समस्त काफिले को नगर सीमा के बाहर ही छोड़कर एक सेवक और एक सेविका के साथ पैदल ही अयोध्यापुरी में एक साधारण भिक्षुणी की तरह से प्रवेश किया। जितने सेवक सेविका थे सबको नगर के बाहर छोड़ दिया और केवल एक सेविका और एक सेवक पीछे थे उनके। पैदल पैदल रानी चल रही हैं अयोध्या जी में। नगर के हर घर, हर मंदिर, हर पदार्थ, हर प्राणों से, हर प्राणी से सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सब अपरिचित थे पर कोई पराया नहीं लग रहा था। यद्यपि परिचय किसी से नहीं था, लेकिन पराया कोई नहीं लग रहा था, सब अपने लग रहे थे। नर नारियों की मुखाकृत से तेज प्रकाशित हो रहा था। बंदर भी दिखलाई पड़े, लेकिन उन्हें लगा कि बंदर नृत्य कर रहे हैं। एक उच्च स्थल पर हनुमानगढ़ी के मंदिर के आसपास ही कनक भवन, राम जन्मभूमि और अयोध्या नरेश का महल, ये उन्होंने दर्शन किया। उत्तर दिशा की ओर से सरयू प्रवाहित थी और सरयू जी के किनारे किनारे तपस्वियों के अनेक आश्रम बने हुए थे। सर्वप्रथम रानी ने सरयू स्नान किया और फिर महात्मा तुलसीदास जी के आश्रम में प्रवेश किया। तुलसीदास जी उस समय अयोध्या में थे भक्तों, और सरयू के कौशल्या घाट के पास ही तुलसीदास जी का उस समय आश्रम था। उनके आश्रम में पृथक पृथक आराधनालय बने हुए थे। उनके बीच में एक विशाल वितान पुष्प लतिकाओं और तुलसी के पौधों से सुशोभित बड़े आकार का था। उसी में तुलसी बाबा के भक्त शिष्य संकीर्तन कर रहे थे। बीच में एक तख्त पर कंबल जैसा ऊनी आसन पर महात्मा तुलसीदास ध्यानस्थ जप करते हुए विराजे थे। उस कुटिया से वाद्य यंत्रों के साथ प्रभाती पद की मधुर ध्वनि आ रही थी। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। ये बहुत सुंदर ढंग से गाया जा रहा था। अंदर वाद्य यंत्रों के साथ ऐसी प्रभाती ध्वनि सुनाई पड़ रही थी बाहर से ही। कौशल्या घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए रानी गणेश कुंवर के कदम रुक गए। आंखों के सामने झीना नीलाभ शुभ्र आकाश छा गया। साकेत के अंतर्गत मध्य भाग में एक विचित्र राज मंदिर है, रानी को दिखलाई पड़ रहा है। उसके मध्य करोड़ों चंद्रमाओं के सदृश रत्नमालाओं से सुसज्जित एक मंडप है। मणिखंभ और मुक्ताओं से जड़ित भूमि है। बालक प्रभु राम दिव्य वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए अपनी शोभा से उस मणि मंदिर में अपने असंख्य ज्योतिवंत प्रतिबिंबों को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए मनुहार करते हुए जहां तहां दौड़ रहे हैं। माता कौशल्या अपनी चतुर सहेलियों के साथ प्रभु की वात्सल्य लीलाओं का आनंद लेते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें गोदी में लेने के लिए दौड़ रही। लालजी भागते हैं, माता पास जाती है तो किलकारी मारकर माता को चौंका कर फिर भागकर एक खंबे से दूसरे खंबे के पीछे जाकर छिप जाते हैं। भक्तों, माता गणेश कुंवर जी वात्सल्य भाव की थी।
इसीलिए भगवान ने वात्सल्य भाव का ये दर्शन कराया। राम जी ने दर्शन दिया वात्सल्य भाव वाली कौशल्या माता के साथ साथ गणेश कुंवरी माता को कौशल्या और बालराम का यह दर्शन प्राप्त हुआ था भक्तों। और वही भजन चल रहा था, ठुमक चंद चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तुलसीदास जी और उनके शिष्य लोग गा रहे थे। आप यही मधुर झांकी अपने हृदय में रखिए। कल हम फिर आपको अयोध्या जी में गणेश कुंवरी माता के साथ आपको मिलाएंगे और उनका दर्शन कराएंगे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।